हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस वर्ष सफला एकादशी 30 दिसंबर अर्थात गुरुवार को है। पंचांग के अनुसार कभी ये दिसंबर के अंत में आती है तो कभी जनवरी के प्रथम सप्ताह में। सभी भक्तों को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि सफला एकादशी व्रत की कथा क्या है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। उसका नाम था लुम्पक और वो महापापी था। वो पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे रहूं। अंत में उसने ये निर्णय किया कि वो चोरी करके अपना पेट भरेगा। दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता के राज्य में आकर चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म करता। इस तरह कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वो वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे, क्योंकि वो राजपुत्र था लेकिन था महापापी। उसी वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे, डेमीगॉड्स का प्लेग्राउंड। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होकर शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका, क्योंकि उसके पास वस्त्र तो थे नहीं। ठंडी बहुत ज़्यादा थी। आपको मालूम है पौष के महीने में कितनी ठंडक होती है। तो उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ी तो उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में इधर उधर निकला। पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति बाकी नहीं थी। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर इकट्ठा करके वो वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। और उस समय तक भगवान सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वो कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उसे उस रात्रि को दुख के कारण नींद ही नहीं आई। बहुत पश्चाताप में था वो। इस तरह उसने अनजाने ही एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ
और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा बोलता हुआ अपने पिता के पास महल में पहुंच गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और खुद वन की ओर प्रस्थान किया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति अवश्य मिलती है और भगवान का धाम प्राप्त होता है। सफला एकादशी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।